हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल ड्यूरिंग दिस टाइम। स्टूडेंट्स, राइट नाउ यू आर स्टेइंग एट योर होम and you are taking the online classes. So students, please ensure that your work should be completed so that we can also evaluate your work, right? And one more thing, you have to follow the rules and regulation for the COVID-19. Protect yourself, secure yourself anyhow, right? With this wish, let me introduce myself. This is Virendra, your computer science teacher, and I am here to give you the most important session on the computer languages. Students, as you know that your periodic test 1 is very nearby, and you are working hard to give your best in the exam, right? Students, currently this video gives you a very important revision session for you, and in this revision session you are getting the revision of this chapter. The name of the chapter is computer language, and the chapter name is computer languages, and the chapter number is 1. Okay, according to your syllabus which is coming in your periodic test, that is chapter 1 computer languages, and the chapter number 2 more on Windows 7. So I will give you the thorough revision for both the chapters, right? Now students, first of all I just want to give you warm welcome on this channel. Welcome to my channel, and before starting the video I just want to give you one important information regarding this video. Please subscribe my channel and give your valuable feedback so that I can improve myself. Okay students, without wasting any of the time, let's start the chapter here. The name of the chapter is computer languages. So first of all we should know about why we require this. Why we require computer languages. आखिर आपको जरूरत क्यों पड़ी आपको? स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं, जिस सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, वो सेंचुरी है 21st सेंचुरी, और इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आपको समय के साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना है, और आपको अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना है आपको, राइट? सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर लैंग्वेज, आप जैसे ही इस दुनिया में आते हैं, आप जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज मतलब जो भी हम सीख रहे हैं, लाइक हिंदी के अलावा आपका इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस हम सीख रहे हैं, वो हमारे लिए एक ऐसा वे है जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर एक वर्ड आपने जाना, यहां पर कम्युनिकेट, ठीक है? सो यहां पर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की हेल्प से किससे कम्युनिकेट करेंगे? किससे? कंप्यूटर से। यस, यहां पर हम जो कम्युनिकेट करेंगे वो हम करेंगे कंप्यूटर से, ठीक है? और हम कौन हैं? हम तो एक सिंपल यूजर हैं। तो यूजर कम्युनिकेट करेगा कंप्यूटर से, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और एक चीज और कि जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज की हेल्प से आप कम्युनिकेट करते हैं आप अपने कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से आप अपने कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आप सबसे पहले किसी भी इनपुट डिवाइस से आप अपने इंफॉर्मेशन को इनपुट करेंगे, एंटर करेंगे,
और एंटर करने के बाद आपको सीपीयू यानी कि जो कंप्यूटर में सीपीयू है वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट दिखा देगा। तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर के अंदर ढेर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ढेर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कंप्यूटर है वो आपका रन करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो रन करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से रन करता है वो, ठीक है। अब जब आपको ये पता है कि कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वो भी है, तो हम कंप्यूटर से रन करते हैं, इसका मतलब हम अपने सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। आज के समय में हम बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस समय आप क्लास 6 में हो आप, और क्लास 6 में रहते हुए आप एक लैंग्वेज को पढ़ रहे हो आप जिसका नाम है पाइथन, ठीक है। पाइथन को पढ़ रहे हो आप। पाइथन एक बहुत ही अच्छा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है ये, जिसमें आप देखते होंगे आप कि कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत जगह इस्तेमाल होता है। जैसे आपको अगर मोबाइल गेम्स बनाना है तो हम पाइथन में ही बनाते हैं हम। इसके अलावा आपको रोबोट बनाना है या फिर आपको कोई भी और भी कुछ आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम पाइथन में ही बनाते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ अब यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जिस कंप्यूटर लैंग्वेज को, ठीक है, बचपन से या जब हम अपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट को चुनते हैं और तब से लेकर अभी बड़े होने तक हम बहुत सारी लैंग्वेज को सीख लेते हैं, और सीखने के पीछे रीजन क्या है, केवल और केवल कंप्यूटर से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं, सेकंड थिंग हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोग्रामिंग के बाद वो प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है, और इसके बाद एक चीज और हमें समझना है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर और प्रोग्राम, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ कई सारे इंस्ट्रक्शंस को हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद, ठीक है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन हो जाएगी प्रोग्राम की लिख देता हूँ आपके लिए, इट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which is used to get specified objective, which is used to get specified objective, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हैं आप दुनिया भर के सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हैं आप, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर ऐसे थोड़ी बनता है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत होती है आपको किस चीज़ की, इंस्ट्रक्शंस की। सबसे पहले चाहिए आपको इंस्ट्रक्शंस। जब ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे, उसको जब कंबाइन करेंगे तब आपका बनेगा प्रोग्राम, तब आपका बनेगा प्रोग्राम। और उसके बाद जब प्रोग्राम आपको मिल जाएगा तब आप इन्हीं प्रोग्राम्स को कंबाइन करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स को कंबाइन करेंगे, और तब आपका बनेगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर, तब आपका बनेगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो यहाँ पर अब आपने ये समझ लिया व्हाट इज प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामर क्या होता है। द पर्सन who is making programs for you, programs for computer, that is called programmer,
एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए प्रोग्राम्स बनाता है उसे हम कहेंगे प्रोग्रामर। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, द पर्सन हु इज मेकिंग programs for computer called programmer। ठीक है, called programmer। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, इसका मतलब क्या होगा, the process of making programs is called programming। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को, उस एक्शन को हम कहेंगे प्रोग्रामिंग। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हमें एक चीज और समझनी थी। यहां पर मैं आपको यहां बता देता हूं, आपको यहां पर व्हाट इज जनरेशंस। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर तो हमारी भाषा तो समझता ही नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर को हम समझाएं कैसे? डिफरेंट तरह के कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, उनकी हमें हेल्प लेनी होती है। तो जब हमने कंप्यूटर लैंग्वेज को बनाया तो कंप्यूटर लैंग्वेज बनाने के बाद जो चेंजेस किए गए, जैसे मान लेते हैं कि 1978 में आपका कोई आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस करने के बाद उसके 2 साल के बाद उसका नया नाम रख दिया गया। उस तब जब नया नाम रखा गया तो उस समय हो सकता है उसको न्यू जनरेशन में काउंट किया जाए, तो हो सकता है वो सेकंड जनरेशन हो जाए। तो इसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेजेस में जितने भी चेंजेस किए गए, एक फेज को, एक समय को जनरेशन कहा गया। जैसे जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज आपका डेवलप होता गया, जो चेंजेस आए उस समय को, उस फेज को कहा गया जनरेशंस। ठीक है, मैं लिख देता हूं मैं, द फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस is called generations। ठीक है, सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहां तक अभी तक हमने क्या क्या बात की कि हमने ये बात की कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कंबाइन करेंगे तो प्रोग्राम्स बनेंगे, जो प्रोग्राम को कंबाइन करेंगे तो सॉफ्टवेयर्स बनेंगे। हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ रही है ये भी आपने देखा। उसके अलावा जनरेशंस क्या होता है, व्हाट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ये भी आपने देख लिया। प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके अलावा प्रोग्रामर क्या होता है, और जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या होता है, वो आपने समझ लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब हम आगे बात करते हैं यहाँ। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो रिवीजन सेशन में अभी तक जितना भी आपको बताया गया होगा वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, राइट नाउ we have already covered what is programming, what is program, what is programmer, why the use we are going to use the computer languages, what is generation. These things are already finished. Now students, it's time to have what are the different generations, different generations कौन कौन सी है कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, तो वो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इस समय टॉपिक लिख देता हूं मैं जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक हमारा है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स राइट नाउ
there are 5 kinds of generations. There are 5 kinds of generations. 5 kinds of generations. ठीक है, 5 तरह की जनरेशंस हैं. कौन कौन सी हैं देखिए एक बार. सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. नंबर 2 सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, राइट. अब आते हैं आप नेक्स्ट थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. नंबर 4 फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. और लास्ट में आपका है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. ठीक है, टोटल हमारी ये 5 तरह की जनरेशंस हैं. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, व्हिच लैंग्वेज इज गोइंग टू बी यूज्ड इन ऑल द जनरेशन. आपको यहाँ पे अब ये समझना है कि ये हर एक जनरेशन में कौन कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज की गई थी. जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लेवल में आपका यूज हुआ था यहाँ पर मशीन लैंग्वेज. यहाँ यूज हुआ था मशीन लैंग्वेज. ठीक है, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आपका यूज हुआ था असेंबली लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन में जो आपका थर्ड जनरेशन है, इसको कहा गया है आपका थर्ड जनरेशन को हाई लेवल लैंग्वेज. इसको कहा गया है हाई लेवल लैंग्वेज. और नेक्स्ट वन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज. वेरी हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज machine level language, that is machine language, assembly language in second generation, third generation high level language, fifth generation very high level language, right. अच्छा, अब यहाँ पर जो आपको वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है, अब जो हमारा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल लैंग्वेज. आर्टिफिशियल लैंग्वेज. ठीक है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज इस समय हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने बहुत सारे एप्लीकेशंस पे यूज करते हैं हम. ठीक है, जैसे कि आप अगर फोर व्हीलर अगर हम गाड़ी की बात करते हैं, व्हीकल की बात करते हैं हम, तो उसमें भी आपका जो है ये सब चीज़ें यूज होती हैं. ऐसी बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं जिसमें कि आप ये सब चीज़ों का इस्तेमाल देखते होंगे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. जैसे कि आपने देखा होगा रोबोट मूवी है आपका. ठीक है, जिसमें कि आपका रजनीकांत है और भी डिफरेंट काइंड्स के जो उसमें आर्टिस्ट हैं उसमें. तो उसमें जो रोबोट्स बनाए गए हैं वो बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नहीं बना सकते हैं आप. इसी तरह से आप जो है क्रिश मूवी को देखिए. क्रिश मूवी में इन सब की थोड़ी सी चर्चा की गई है और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जितने भी लैंग्वेज हैं इन सब के बारे में बारी बारी करके हम डिटेल्स पढ़ेंगे. हम कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा यहाँ पर मैं जो आपके बहुत काम आएगी. ठीक है, अच्छा, एक्सप्लेनेशन बताने से पहले बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन द एनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज जनरेशंस, फर्स्ट जस्ट आई विल एक्सप्लेन हियर दैट यू विल हैव द these two things. LLL, low level language. This machine level language is also called low level language. This is called, or this assembly language also comes under low level language.
assembly language also come under low level language, right? And this one high level language, this is very high level language, very high level language, right? सो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको ये डिफरेंस आपको बताना था, ये दो चीजें आपकी जो है ये लो लेवल लैंग्वेज में काउंट होती है। सो अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की, जिसको कि मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, एक दूसरा नाम भी दिया गया है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा इसको डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस जनरेशन मशीन language is used here. In this, machine language are used here, right? And what comes under machine language? Machine language consists of binary language. Binary language. आपको ये पहले से पता है कि जो मशीन लैंग्वेज है उसके अंदर बाइनरी लैंग्वेज आते हैं, ठीक है? और बाइनरी ही ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है। This is the only language which understands by computer। ठीक है, यही एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, और इस बाइनरी लैंग्वेज में दो आपके नंबर्स इंक्लूड होते हैं, जीरो, दिस इज कॉल्ड जीरो, और एक है हमारा वन। ये जो जीरो है, जीरो का मतलब हम जो कंप्यूटर जो समझता है इसमें वो होता है ऑफ, इसका मतलब होता है ऑफ, और इसका मतलब होता है ऑन, इसका मतलब होता है ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ये मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मशीन लेवल लैंग्वेज का जो स्पेशलाइजेशन है कोई नहीं कर पाया। कारण क्या है? यहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज में कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाया, कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन पाया। क्या रीजन है इसका? रीजन ये है कि यहाँ पर जो भी कुछ कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं, ठीक है, या जो भी कुछ हम इनपुट करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होता है ताकि कंप्यूटर समझ पाए, इसलिए इसको मशीन लेवल लैंग्वेज कहा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि बाइनरी ही लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी डेटा एंटर करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में ही एंटर करते हैं यहाँ, इसलिए इस चीज़ को मेमोराइज करना, अंडरस्टैंड करना, डीबग करना बहुत ही कठिन है। अब इसमें हमें एक चीज़ और समझना है यहाँ पर, कि जब हम मशीन लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या खास बात है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये हमें देखना है यार, राइट? चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पर डिफिकल्ट टू डीबग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, difficult to write a program। ठीक है, difficult to learn। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टाइम कंज्यूमिंग। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो भी आपका थोड़ा सा लो है। ठीक है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको यहाँ मैंने बताया कि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन आपका लो होता है। कब होता है?
यहाँ पर लो आपको स्पीड एग्जीक्यूशन मिलेगा जब मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके रन हो रहे होंगे। सिंगल प्रोग्राम है तो आपका यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन होगा बहुत ही हाई होगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो लो हो सकता है कब, जब मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं, एक साथ रन हो रहे हों। सिंगल प्रोग्राम या अगर कम प्रोग्राम से एक साथ रन हो रहे हैं तो स्पीड आपको हाई मिलेगी। फिर इसके बाद जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो हाई होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर इस जगह लिख देता हूँ मैं। एक चीज है आपको मैंने बताया, हाई स्पीड। नंबर 2 लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ these are the disadvantages and these are the advantages, right? Here I can write here advantages, and here you can write disadvantages, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में इतनी ही चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। बस आपको इतना समझना है कि कमियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं और एडवांटेजेस कम हैं, ठीक है। सो आने वाला जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारा है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि और भी जो जनरेशन हैं उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाएँ हम। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू फिनिश ऑफ दिस वीडियो and we'll meet in next video with the topic second generation language, right? And the same chapter will run, that is your computer languages. So students, thanks for watching this video. Keep watching the other videos and keep liking, keep subscribing and share this video to other of your friends, right? So once again, thanks a lot.